4 बच्चों की मां अपने समधी संग फरार। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर ली हैं, लेकिन इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी समधन का कहना है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, उसे घर के बाहर निकाल देता था। मामले में देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बदायूं में समधन के भाग जाने का मामला सुर्खियों में था। वहीं इस मामले में लगातार 3 दिन से एक ना एक और मोड़ आता जा रहा है। आज भी एक और मोड़ आया है, जैसा कि कल पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया था, जिसके बाद महिला ने अपना रो रो कर ये बयान दिया कि मेरा पति मुझे परेशान करता था, वह शराबी था और मेरे समधी के साथ कोई संबंध नहीं है। उनके पैसे आ रहे थे, जिसके लिए बेटे और पति द्वारा इस तमाम तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं और मुझे बदनाम किया जा रहा है। वहीं महिला ने यह भी कहा था कि अब हम मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन पति के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने ये भी कहा कि मैंने जो कुछ भी घर में बनाया है वो माँ के से लाकर बनाया है। ये घर में कुछ भी खर्चे को नहीं देते हैं, लगातार मुझे परेशान करते हैं। 11 अप्रैल को भी इन्होंने मारपीट की थी, जिसके बाद मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं अपने मुंह बोले भाई के साथ चली गई थी। ये आरोप निराधार हैं, गलत हैं कि मैं समधी के साथ कहीं चली गई थी और उनके साथ मेरे अवैध संबंध हैं। हालांकि अब इसमें एक और मोड़ आया है कि उसी आरोपी समधी की पत्नी ने भी सिविल लाइन थाने में जाकर एक तहरीर दी और उन्होंने बताया कि जो मेरे समधी के द्वारा उनकी पत्नी और मेरे पति पर जो आरोप लग रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरे पास तमाम रिकॉर्डिंग है, मैंने रातों में जाकर भी उनको देखा तो वो भाग गए और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की है। 3-3, 4-4 घंटे समधी और समधन की बात होती है फोन पर। ये मामला बिल्कुल ये सच है कि इनके और उनके बीच अवैध संबंध हैं। अब उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद उन्होंने एक और खास बात कही है कि मेरे पति से अब मुझे खतरा भी है, मेरे बच्चों को भी खतरा है और मेरे लिए या मेरे बच्चों के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार भी वही आरोपी समधी है जो उस महिला का पति है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम मामलों में पुलिस ने कल जहां दोनों पक्षों को जाने दिया था, वहीं आज जब पत्नी की तरफ से तहरीर पहुंची है तो अब सिविल लाइन थाना पुलिस जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले में कौन कितना दोषी है और किस के साथ कौन रह पाता है। बदायूं से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। बता दें कि पहले फरार महिला ममता के पति सुनील, उसके बेटे और पड़ोसी लोगों ने आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की कि मेरी पत्नी बेटी के ससुर के साथ प्रेम संबंध में थी। वहीं 11 अप्रैल को रात में समधी आया और ममता को लेकर फरार हो गया। बता दें कि इस मामले की सूचना मिलने पर दातागंज कोतवाली पुलिस ने आरोपी समधी और समधन को बुला लिया है। कोतवाली में दोनों पक्ष पहुंचे तो आरोपी महिला ने समधी संग प्रेम संबंध होने से मना कर दिया और पति पर मारने पीटने और परेशान करने जैसे कई आरोप लगाए। साथ ही महिला ने पति के साथ रहने से भी मना कर दिया। आरोपी महिला का कहना है कि हम मजदूरी करके पेट पाल लेंगे, लेकिन पति और बेटे के साथ नहीं रहेंगे। अब आप आरोपी समधन की पहले उनका ये बयान सुन लीजिए कि आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। समझते आइए वही थे सर, सन 2000 में तो हमारी शादी हुई, सही हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है, सही है। जो मेरा खेत बात था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था तो हमें मारने की धमकी देना, सही है। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे ही इनने 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। हम सर अब मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी जिक्र करी है वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची, उसे कुछ भी करवा दो पैसे देके। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ।
सही है। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई गई है कि वो भाग गई, समझ के सर ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोपी समधी ने भी प्रेम संबंध से नकार दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि समधी ने मुझसे पैसे उधार ले रखे थे। जब मैंने पैसे वापस मांगे तो मुझे और समधन को बदनाम कर दिया गया, जिससे पैसे ना देने पड़े। तो वहीं बेटे और पति सुनील ने समधी समधन पर प्रेम संबंध होने की ही बात को दोबारा दोहरा दिया है। मामले में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला, जिसके बाद सभी पक्षों को वापस भेज दिया गया। इस मामले में एक और मोड़ सामने आ चुका है। आरोपी समधी और पत्नी कुसुम भी सामने आ गई हैं और उसने भी अपने पति शैलेंद्र के समधन संग फरार होने का आरोप लगा दिया है। दोनों में प्रेम प्रसंग होने की बात को भी सच ठहराया है। आपको बता दें कि आरोपी समधी की पत्नी कुसुम ने अपने पति शैलेंद्र और आरोपी समधन ममता से खुद को और बच्चों को खतरा बताया। फिलहाल अब आप आरोपी समधन की पत्नी का ये बयान सुन लीजिए। ये पूरा मामला है सर, यहाँ पर हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे, हम मने करते थे उनसे कि जाओ मत, बार बार जाते थे उनके घर पर, समधन बुलाती थी उनकी, मने करते नहीं मानते। वो हर शनिवार को जाते थे शाम को, और शाम को जाते सुबह चले जाते वो रात में। कुछ लोगों ने हमें बताया भी, हाँ क्यों हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पर, हमारे मामा का घर है वहाँ, तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये आते हैं शाम को लेकर जाते हैं। तो हम गए थे वहाँ पर, तो हमारे वहाँ पर जो मिले थे हमारे पास, जो मिले उसकी वीडियो भी है, जो निकल के भाग रहे हैं उसकी वीडियो हमारे पास, लेकर के भाग गए जी वहां से। हम गए रात में देखने को, हमसे कह के गए थे कि हम कानपुर जा रहे हैं, और कानपुर नहीं पहुंचे सर, उनके ममता के घर पर पहुंचे, ममता ने बुलाया था। सच्चाई ये, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 2-2 4-4 घंटा बात होती थी। जो इंसान ड्यूटी कर रहा है तो उससे दिन भरे में 4-4 5-5 घंटा बात होना क्या मतलब है? अगर रिश्तेदारी है तो 4-4 5-5 घंटा थोड़ी ना बात होगी कोई। 4-4 दिन ड्यूटी जा रहे हैं तो 4-4 घंटा बात हो रही है, इस बात का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमें ये चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी, हम शादी कराएंगे कहाँ से करेंगे? हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें बताओ सर? हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, हमें इतना परेशान कर रखा है कि कुछ कहने की नहीं है। हम तो बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है हमारे लिए।